हाय एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं मोटिवेशन के बारे में, जिसकी अक्सर हम में कमी रहती है। तो वी विल बी डिस्कसिंग दिस टॉपिक ऑफ मोटिवेशन, थियोरीज ऑफ मोटिवेशन, कौन कौन से राइटर्स रहे जिन्होंने क्या क्या थियोरी बताई। ऑल दिस थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर इन टुडेज सेशन। अ स्मॉल टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू कवर टुडे, दैट इज थियोरी ऑफ मोटिवेशन। इससे पहले हमने टीम्स के बारे में पढ़ा, ग्रुप्स के बारे में पढ़ा, कमिटी के बारे में पढ़ा, बेल्विन की 9 रोल थ्योरीज पढ़ी जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सो इफ यू आर कंफ्यूज, गो एंड वॉच द प्रीवियस वीडियो ऑफ दिस बैच। कमिटीज के बारे में हमने पढ़ा कि कमिटीज में चेयरमैन होता है, सेक्रेटरी होते हैं, उनके रोल्स क्या क्या होते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। अलग अलग राइटर्स रहे, ओल्ड राइटर्स जिन्होंने ये बताया कि आप कोई चीज देकर लोगों को मोटिवेट कर सकते हो, न्यू राइटर्स जिन्होंने तरीके बताए मोटिवेशन, और रिवॉर्ड्स क्या होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड क्या होते हैं। ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर इन टुडेज सेशन। सबसे पहले बात करते हैं मोटिवेशन वर्सेस सेटिस्फैक्शन। मोटिवेशन होता है शॉर्ट टर्म, सेटिस्फैक्शन होता है लॉन्ग टर्म। मोटिवेशन का मतलब होता है किसी काम को करने की विलिंगनेस। वो विलिंगनेस कहाँ से आती है, किस रीजन से आती है, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट मोटिवेशन जैसे पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। फॉर एग्जाम्पल, हमने आपको बोला कि अगर आप फर्स्ट रैंक ले आते हैं तो वी विल गिव यू 1 लाख रिवॉर्ड। ये क्या है कि ये आपने हमने आपको रिवॉर्ड देने का मोटिवेशन दिया है। नाउ इट विल पुश यू टू वर्क। दूसरा देखो, अगर मैं आपको ये बोलूं कि अगर आप पास नहीं हुए तो आपको निकाल दिया जाएगा, तब ये नेगेटिव मोटिवेशन। अल्टीमेटली आप मोटिवेट तो हुए कि अगर यार, फॉर एग्जाम्पल मैनेजर बोले तुमने ये काम नहीं किया तो जॉब से निकाल देंगे, तो पर्सन मोटिवेट तो होगा, काम तो करेगा। तो दैट इज नेगेटिव वे टू मोटिवेट सम। बट पॉजिटिवली करो या नेगेटिवली, मोटिवेशन कुछ दिन तक रहता है या कुछ समय तक रहता है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। सेटिस्फेक्शन इज कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट का मतलब होता है आपकी जो करंट सिचुएशन है आप उससे कितने संतुष्ट हैं, वो सेटिस्फेक्शन है। The level of contentment an individual feels with their role, that is satisfaction. High motivation can exist without satisfaction in the short term. Short term में हो सकता है कि आप बहुत motivated हो मगर आप satisfied ना हो। जैसे कि बॉस आपको धमका रहा है, तो आप काम करने के लिए मोटिवेटेड हो, पर क्या आप खुश है वहां पे? द आंसर इज नो। बट बोथ आर नीडेड फॉर लॉन्ग टर्म रिटेंशन। पर अगर आप चाहते हैं कि आपके एम्प्लॉयज आपके साथ लंबे समय तक काम करें, तो सेटिस्फेक्शन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सिर्फ मोटिवेशन काम नहीं चलेगा। अब आई कंटेंट थ्योरीज। कंटेंट थ्योरीज ने ये बताया कि आप लोगों को कोई चीज देकर मोटिवेट कर लो, मतलब आप कुछ दो और सामने वाला पर्सन मोटिवेट हो जाएगा। कंटेंट मतलब व्हाट मोटिवेट्स द पीपल, दैट इज कंटेंट थ्योरी। जिसमें सबसे पहले राइटर आए मास्लो, और मास्लो ने बोला मोटिवेशन के 5 स्टेजेस हैं। कौन से 5 स्टेजेस? सबसे पहले इंसान अपनी फिजियोलॉजिकल नीड फुलफिल करता है, के बाद इंसान अपनी सेफ्टी नीड सोचेगा, फिर इंसान सोशल नीड्स पे जाएगा, फिर इंसान को सेल्फ रिस्पेक्ट, ईगो, सेल्फ एस्टीम, ये वाली नीड होगी, एंड लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड होगी। ठीक है। मास्लो का ये कहना था कि अगर इंसान के पास रोटी, कपड़ा, मकान नहीं है तो सबसे पहले बेसिक नीड उसे मोटिवेट करेगी, जिन्हें हम फिजियोलॉजिकल नीड बोलते हैं। जब उसकी बेसिक नीड फुलफिल हो जाएगी तो वो सेफ्टी, सिक्योरिटी, पेंशन, इंश्योरेंस, इन चीजों की सोचेगा। जब सेफ्टी नीड फुलफिल हो जाएगी तो वो सोशल नीड्स पे जाएगा। सोशल नीड्स का मतलब दोस्त चाहिए, ग्रुप चाहिए, सर्कल चाहिए, यार चाहिए, प्यार चाहिए। जब ये नीड्स फुलफिल हो जाएगी तो उसमें ईगो आएगा, और ईगो नीड्स चाहेगी कि मुझे दूसरों से रिस्पेक्ट मिले, दूसरे लोग मुझसे पूछ कर काम करें, मेरे पास ऑथोरिटी हो, दैट इज द नीड। जब ये भी फुलफिल हो जाएगी तो आप जाएंगे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मीन्स हायर पर्पस ऑफ लाइफ, वो अचीव करने। मास्लो का ऐसा मानना था कि हर एक इंसान इसी सीक्वेंस में जाता है, एक नीड फुलफिल करने के बाद दूसरी नीड फुलफिल होती है, और यहीं पे वो मात खा गए और यहीं पे उनकी क्रिटिसिज्म आ गई। क्रिटिसिज्म ने ये बताया कि हर एक इंसान ये सीक्वेंस फॉलो करे, ऐसा जरूरी नहीं है। दूसरा ये भी बताया कि
एक इंसान एक समय पे एक से ज़्यादा नीड फुलफिल करना चाह रहा हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि एक समय पे एक ही नीड पे फ़ोकस करे, ठीक है? और तीसरी प्रॉब्लम ये आई कि लोगों ने ये क्रिटिसिज्म दिया कि हर एक नीड ऑफिस से ही फुलफिल हो, ऐसा किसने कहा? कुछ नीड्स आउट ऑफ ऑफिस भी फुलफिल हो सकती है, जैसे कि सोशल नीड्स। तो लेट अस सी द 5 लेवल्स ऑफ नीड्स दैट मास्लो सजेस्टेड। सबसे पहली फिजियोलॉजिकल, मतलब फूड, वाटर, शेल्टर, बेसिक नीड। फिर सेफ्टी नीड्स, जिसमें जॉब सिक्योरिटी, पेंशन, सेफ एनवायरनमेंट्स, ये सारी नीड्स आई। सोशल नीड्स, जहाँ पे आई बिलोंगिंग्स, कि भाई हमारा ग्रुप हो, टीम्स हो, फ्रेंडशिप्स हो, लव हो, ये सारी सोशल नीड्स हैं। फिर आई ईगो और एस्टीम, जहाँ पे हमें रिकग्निशन चाहिए, स्टेटस चाहिए, प्रमोशन चाहिए। एंड देन केम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मतलब रीचिंग फुल पोटेंशियल, मीनिंगफुल वर्क, पर्पस ऑफ द लाइफ, दैट वाज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। और ये हायरार्की मास्लो ने सजेस्ट की, मगर वो क्रिटिसाइज हुई। हायरार्की ऑलरेडी लिखी हुई है, क्रिटिसिज्म मैं आपके लिए लिख लेती हूँ। क्या क्या क्रिटिसिज्म हुए मास्लो की थियरी के? फर्स्ट वन, नॉट एवरीवन विल फुलफिल नीड्स इन द सेम सीक्वेंस। पहला प्रॉब्लम, ठीक है। सेकंड वन, a person may wish to fulfill more needs simultaneously, the multiple needs simultaneously. एंड लास्ट क्रिटिसिज्म जो हुआ वो ये हुआ कि हर एक नीड ऑफिस से ही फुलफिल हो, जरूरी नहीं है। नॉट ऑल नीड्स needed to be fulfilled through office only, work only. कुछ नीड्स आउटसाइड वर्क भी फुलफिल हो सकती है, तो नीड्स कैन बी फुलफिल्ड आउटसाइड ऑफिस। ठीक है, तो ये था मास्लो की थ्योरी का क्रिटिसिज्म। अब आए हर्जबर्ग। हर्जबर्ग ने दी है टू फैक्टर थ्योरी। टू फैक्टर में एक है हाइजीन फैक्टर, दूसरे है मोटिवेट। हाइजीन फैक्टर का मतलब ऐसे फैक्टर जो इंसान को मोटिवेट नहीं करते, पर ये बेयर मिनिमम है, ये प्रेजेंट होने चाहिए। अगर ये भी प्रेजेंट नहीं होंगे तो इंसान थोड़ा नाखुश हो जाएगा, डिससेटिस्फाइड हो जाएगा। So Herzberg proposed that satisfaction and dissatisfaction are not opposites, they are driven by different things. पहले आए हाइजीन फैक्टर। हाइजीन फैक्टर मतलब सैलरी, वर्किंग कंडीशन, अच्छी पॉलिसीज होना, ये बेसिक चीजें हैं। अगर ये भी पर्स, जैसे अगर आप इंसान को सैलरी ही नहीं दोगे तो वो आएगा ही नहीं आपके पास, मतलब ये बेयर मिनिमम है कि आपको पे तो करना ही पड़ेगा। तो ये एक हाइजीन फैक्टर है। अगर ये फैक्टर मिसिंग है तो इंसान डिससेटिस्फाइड हो जाएगा। पर अगर ये फैक्टर प्रेजेंट है तो जरूरी नहीं है कि इंसान मोटिवेटेड होगा काम करने के लिए। आप अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट दे रहे हो, एसी वेसी लगवा के दे रहे हो, दैट डजंट मीन कि उससे पर्सन मोटिवेट हो जाएगा कि हाँ एसी लगा हुआ है तो मैं ज्यादा काम कर। इट डजंट हैपन, ठीक है। तो लोग न्यूट्रल होते हैं, मोटिवेटेड नहीं होते इन फैक्टर से। ये बेयर मिनिमम है जो इसेंशियल है, वो होने चाहिए। मोटिवेटर्स का मतलब होता है कि ऐसे फैक्टर्स जो पर्सन्स को एक्चुअली मोटिवेट करते हैं, दोज आर मोटिवेटर्स, जैसे कि अचीवमेंट्स, रिकग्निशन होना वर्क का, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलना, एक्स्ट्रा ऑथोरिटी मिलना, प्रमोशन होना। ऐसे फैक्टर्स जो हमारे काम से रिलेटेड है और जो हमको ऑब्वियसली कुछ अच्छा फील करा रहे हैं, जैसे सेंस ऑफ अचीवमेंट, सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, कि हमने कुछ अच्छा किया है। दोज आर द फैक्टर्स जो इंसान को मोटिवेट करते हैं, ठीक है। अगर हाइजीन फैक्टर्स नहीं है तो इंसान डिससेटिस्फाइड है, पर हाइजीन फैक्टर के होने से इंसान मोटिवेट नहीं होता।
मोटिवेटर्स आर द फैक्टर जो इंसान को मोटिवेट करते हैं। अब मोटिवेशन के तरीके क्या हैं? तो जॉब एनरिचमेंट एंड जॉब एनलार्जमेंट, ठीक है? और जॉब रोटेशन भी है। एनरिचमेंट का मतलब होता है जब आपको आपके लेवल से ऊपर वाले लेवल का कुछ अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बहुत ज्यादा बेसिक चीज पे जा रही हूँ, बट स्कूल्स में हम टीचर्स डे मनाते थे। टीचर्स डे के दिन आप टीचर बन जाते हैं, आपके पास टीचर की सारी पावर आ जाती है, तो हमें कितना मोटिवेशन होता है, यार मैं बेस्ट करूं, मैं क्लास को अच्छे से हैंडल करूं, बढ़िया पढ़ाऊं, ठीक है? दैट इज जॉब एनरिचमेंट। वो क्या है? ये जॉब एनरिचमेंट है, ठीक है? जॉब एनलार्जमेंट क्या है? जॉब एनलार्जमेंट का मतलब आप जो काम कर रहे हैं आप वही कर रहे हो, पर आपको उस काम में थोड़ी वैरायटी मिल जाना, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल आप कस्टमर के कॉल्स हैंडल कर रहे थे, अब हम आपको मेल्स, व्हाट्सएप और कुछ सोशल मीडिया हैंडल करने को दे रहे हैं। मतलब काम तो आपका अभी भी वही है, पर उस काम में वैरायटी ऐड हो गई है, मतलब आपका काम बढ़ गया है, थोड़ा सा डिफरेंट वैरायटी ऐड हो गई है, दैट इज एनलार्जमेंट। और जॉब रोटेशन का मतलब क्या है कि आप अभी कुछ और काम कर रहे हैं, फिर हम आपसे कुछ और करा रहे हैं, फिर कुछ और, दैट इज रोटेशन। एनरिचमेंट मुझे ऐसा लगता है बेटर मोटिवेटर है। क्यों बेटर है? क्योंकि यहाँ पे पर्सन को उसके लेवल से ऊपर वाले लेवल का रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह मिल रहा है, दैट्स व्हाई इट इज बेटर। अगर कोई इंसान नॉर्मल एम्प्लॉय और उससे मैनेजर की ऑथोरिटीज मिल रही हो, तो वो पर्सन मोटिवेटेड होता है टू डू समथिंग बेटर। एनलार्जमेंट में काम आपका वही है, बस वैरायटी ऐड होती है। और रोटेशन का मतलब होता है काम चेंज होते रहे। प्रोसेस थियरीज, हाउ आर दे मोटिवेटेड, किस तरह से आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं? पहली आती है ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। ब्रूम ने एक फॉर्मूला दिया मोटिवेशन का। फॉर्मूला ये था, फोर्स इज इक्वल टू, फोर्स मतलब मोटिवेशन, बैलेंस, बैलेंस का मतलब है रिवॉर्ड, इनटू एक्सपेक्टेंसी मतलब चांसेस। अब देखो समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल किसी कंपटीशन का प्राइस 1 करोड़ है, ठीक है? और उसको जीतने के चांसेस 50 to 60% है। क्या आप उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करोगे? यस, क्योंकि रिवॉर्ड अट्रैक्टिव है। दूसरा, चांसेस भी है जीतने के, मतलब हम उस कंपटीशन में पार्ट करेंगे। यस, दैट इज मोटिवेशन, दैट इज फोर्स। किसी कंपटीशन का प्राइस 100 रुपए है, तो जीतने के चांसेस 90% है। क्या आप मोटिवेट होंगे? आंसर माइट बी नो, कि भाई 100 रुपए के लिए कौन ये सब करे। या किसी रिवॉर्ड को किसी रिवॉर्ड जो है वो कोई रिवॉर्ड 10 करोड़ है, अगर उसके जीतने के चांसेस 0.001% है, तो हो सकता है हम मोटिवेटेड ना हो। मतलब रिवॉर्ड कैसा है और उसको अचीव करने के चांसेस क्या है, वो दोनों मिलकर मोटिवेशन तय करते हैं। रिवॉर्ड बहुत अच्छा है मगर अचीवेबल ना हो तो भी हम मोटिवेटेड नहीं है। अचीवेबल है मगर रिवॉर्ड अट्रैक्टिव नहीं है तो भी हम मोटिवेटेड नहीं है। तो बैलेंस का मतलब रिवॉर्ड, डू आई एक्चुअली वांट द रिवॉर्ड? जैसे अगर 100 रुपए है तो आई डोंट वांट, 1 करोड़ है तो आई मे वांट। एक्सपेक्टेंसी, इफ आई वर्क हार्ड कैन आई अचीव द गोल? चांसेस क्या है कि मुझे वो रिवॉर्ड मिले। अगर चांसेस 0% है, आई वॉन्ट ट्राई। चांसेस 50 to 60% है, आई विल ट्राई। मैनेजमेंट टिप, इफ आइदर ऑफ दिस इज जीरो, मोटिवेशन इज जीरो। ऑब्वियसली अगर बैलेंस एकदम कम है, रिवॉर्ड एकदम कम है, तो मोटिवेशन कम है। चांसेस ऑफ अचीविंग कम है तो भी मोटिवेशन विल बी लेस। तो ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी क्या बोलती? ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी बात करती है रिवॉर्ड और एक्सपेक्टेंसी की। फोर्स, फोर्स का मतलब होता है मोटिवेशन कितना। फॉर्मूला क्या है? फोर्स इज इक्वल टू बैलेंस, बैलेंस का मतलब रिवॉर्ड, इनटू एक्सपेक्टेंसी, एक्सपेक्टेंसी मतलब अचीव करने के चांसेस कितने हैं। इफ बैलेंस एंड एक्सपेक्टेंसीज आर हाई,
मोटिवेशन विल बी हाई। अगर ये दोनों हाई है तो मोटिवेशन भी हाई होगा, और ये अगर हाई नहीं है तो मोटिवेशन भी हाई नहीं होगा। अब आए मैकग्रेगर। मैकग्रेगर ने बोला कि डिपेंड करता है लोग कैसे हैं, उस हिसाब से हमें उन्हें डील करना पड़ेगा। तो थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, मैनेजर अज्यूम करेगा कोई चीज, क्या अज्यूम करेगा? थियरी एक्स का मतलब होता है मैनेजर अज्यूम कर रहा है कि जो एम्प्लॉयज हैं वो कामचोर हैं, काम नहीं करना चाहते हैं, कोई इनिशिएटिव नहीं लेना चाहते हैं, कोई भी चीज के लिए हमें उन्हें बोलना पड़ेगा। तो यहाँ का जो मैनेजर होगा वो क्या करेगा? स्ट्रिक्ट होगा। वो एकदम स्ट्रिक्ट होगा, इन लोगों से ओपिनियन नहीं लेगा, अपने डिसीजन थोपेगा इन पे, और यहाँ पे स्ट्रिक्टली उनको मोटिवेट किया जाएगा, स्ट्रिक्टली काम करवाया जाएगा, बार बार फोर्स किया जाएगा, इम्पोज किया जाएगा, ऑर्डर्स दिए जाएंगे। यहाँ पे एम्प्लॉय से पूछा नहीं जाएगा, फ्रेंडली नहीं होगा, फॉर्मल मैनेजर होगा, क्योंकि उसे पता है कि लोग कामचोर हैं, लेजी हैं, काम नहीं करना चाहते हैं। और थ्योरी वाई का मतलब मैनेजर कैसा है? वो मैनेजर ये सोच रहा है स्टाफ वर्क को एंजॉय कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है, इनिशिएटिव्स लेते हैं। तो यहाँ पे पार्टिसिपेशन होगा। पार्टिसिपेशन का मतलब है यहाँ पे हम एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व करेंगे डिसीजन मेकिंग में, उससे पूछेंगे, उनके साथ इनफॉर्मली बातचीत होगी, डेमोक्रेटिक स्टाइल होगी। थियरी एक्स फॉर एग्जाम्पल मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स हैं, वो खुद से कुछ नहीं पढ़ते हैं, खुद कुछ नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पे मैं कैसे स्ट्रिक्टली उनके साथ डील करूंगी कि तुम्हें ये चीज करनी ही है। पर अगर मुझे लगता है कि कोई स्टूडेंट है जो खुद से पढ़ रहा है, खुद से ही सब कुछ कर रहा है, तो उसके साथ मैं थोड़ी सी फ्रेंडली हो सकती हूँ, मुझे पता है ये सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन है। अब आते हैं बच्चों रिवॉर्ड्स। जनरली रिवॉर्ड्स आर द तरीका टू मोटिवेट द पीपल। ये रिवॉर्ड इंट्रिंसिक भी हो सकता है, एक्सट्रिंसिक भी। इंट्रिंसिक मतलब ऐसे रिवॉर्ड जो आपके ही काम पे निर्भर करते हैं और आपके ही कंट्रोल में है। एक्सट्रिंसिक का मतलब ऐसे रिवॉर्ड जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप जो काम कर रहे हो उसमें आपको मजे आ रहे हैं, पैशन लग रहा है, दैट इज इंट्रिंसिक, वो आप पे डिपेंड कर रहा है। आपको अचीवमेंट फील हो रहा है तो वो आप पे डिपेंड कर रहा है। आपको लग रहा है कि आपने काम बहुत अच्छे से किया, आप जॉब सेटिस्फेक्शन फील कर रहे हो, तो वो आप पे डिपेंड कर रहा है और उसके कारण आप मोटिवेट हो रहे हो। एक्सट्रिंसिक का मतलब जो बाहर वालों पे डिपेंडेंट है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन आपको बोनस दे रहा है, ऑर्गेनाइजेशन आपको बेनिफिट दे रहा है, ऑर्गेनाइजेशन आपको कहीं और पोस्ट पे भेज रहा है, दैट इज एक्सट्रिंसिक, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। इंट्रिंसिक आर इंटरनल सेटिस्फेक्शन, एक्सट्रिंसिक आर एक्सटर्नल टेंजिबल रिवॉर्ड लाइक सैलरी, बोनस, बेनिफिट्स, ये सारी चीज। एम्प्लॉयज को जो इंसेंटिव्स दिए जाते हैं वो क्या तरीके के हो सकते हैं? तो परफॉर्मेंस रिलेटेड शेयर ऑप्शंस हो सकते हैं, ग्रुप स्कीम्स हो सकती है। परफॉर्मेंस रिलेटेड पे क्या है? परफॉर्मेंस रिलेटेड पे का मतलब आपने जैसा वर्क किया है उस बेसिस पे हम आपको पे करें। जैसे आपको पता होगा सेल्समैन है, उसने जितना सेल्स किया उसका उस हिसाब से कमीशन बनेगा, ठीक है? तो दैट इज परफॉर्मेंस रिलेटेड पे। अब जैसे कोई प्रोडक्शन में है तो उसने जितने यूनिट्स बनाए उस हिसाब से उसको पे मिलेगा, दैट इज पीस रेट पेमेंट। परफॉर्मेंस रिलेटेड पे का मतलब जैसा काम है उस हिसाब से पेमेंट है। शेयर ऑप्शन, जहां पे हम एम्प्लॉयज को शेयर दे देते हैं कंपनी के, लॉन्ग टर्म इंसेंटिव्स है, सीनियर मैनेजर्स को मिलते हैं जो कंपनी के शेयर फ्यूचर में खरीद सकते हैं एक स्पेसिफिक प्राइस पे। देयर इज एन ऑप्शन फॉर देम, एक स्पेसिफिक अमाउंट पे वो शेयर्स परचेज कर पाएंगे, दैट इज शेयर ऑप्शन, एम्प्लॉय शेयर ऑप्शन। ग्रुप स्कीम्स, जहां पे हम बोनस होल टीम को देंगे। दिस एनकरेज कोलैबोरेशन बट कैन लीड टू फ्री राइडिंग वेयर सम वर्क हार्डर देन अदर्स फॉर द सेम रिवॉर्ड। अब क्या होता है कि ग्रुप बोनस है, जैसे 10 लोगों का एक ग्रुप है, हमने बोल दिया, दे दिया, से होगा क्या? तो ये होगा कि भाई हो सकता है 10 में से 2 लोगों ने बहुत मेहनत की और 8 ने कुछ नहीं की, पर पैसा तो सबको मिल रहा है, मतलब सबका फायदा हो रहा है। तो जिन्होंने ज्यादा मेहनत की उनको कोई बेनिफिट ही नहीं मिल रहा है, तो दैट इज ग्रुप स्कीम। तो मैकग्रेगर की थ्योरी एक्स, थ्योरी वाई लिख लेते हैं एक बार हम नोट में। थ्योरी एक्स मीन्स एम्प्लॉयज आर लेजी,
don't take initiatives, manager needs to be autocratic, strict with them. थियरी वाई क्या बोलता है? थियरी वाई का मतलब होता है एम्प्लॉयज आर सेल्फ मोटिवेट, टेक इनिशिएटिव्स, loves work, manager will be participative democratic, manager adopts democratic approach. थियरी एक्स में जनरली हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि इनको सिर्फ पैसों से मतलब है, पैसा देकर मोटिवेट कर सकते हैं, पर थियरी वाई वाले लोग थोड़े अलग होते हैं, रिकॉग्निशन चाहते हैं, अचीवमेंट चाहते हैं, चैलेंजेस से मोटिवेट होते हैं। तो बच्चों आज हमने मोटिवेशन की कुछ थ्योरीज को पढ़ा। कौन-कौन सी थियरी थी? मास्लो से हमने स्टार्ट किया जिन्होंने हायरार्की दी, 5 लेवल्स दिए। फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, सोशल, ईगो नीड्स एंड देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। उनका कहना था पहले एक नीड फुलफिल होती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पाँचवीं। सारी नीड्स एक साथ इंसान फुलफिल नहीं करता, ऐसा उन्होंने माना था और वहीं पे उनकी क्रिटिसिज्म हुई। हर्ज़बर्ग ने दी 2 फैक्टर थियरी, हाइजीन एंड मोटिवेशन। हाइजीन फैक्टर्स बेसिक फैक्टर्स होते हैं, इनसे इंसान मोटिवेट नहीं होता। मोटिवेटर्स आर द फैक्टर्स जो मोटिवेट करते हैं लोगों को। हाइजीन फैक्टर की प्रेजेंस से देयर इज नो डिफरेंस टू द पीपल, जैसे कि वर्किंग कंडीशन, पेमेंट्स। बेसिक सैलरी दे रहे हो तो वो हाइजीन है, पर हाँ अगर पेमेंट्स बढ़ा के दिए जा रहे हैं तो वो मोटिवेटर भी हो सकता है। पे इज अ थिंग दैट कैन बी हाइजीन एज वेल एज मोटिवेट। फिर हम आए प्रोसेस थियरी पे जिसमें ब्रूम एक्सपेक्टेंसी एंड मैकग्रेगर थियरी। ब्रूम ने बोला फोर्स इज इक्वल टू वैलेंस इनटू एक्सपेक्टेंसी। बैलेंस का मतलब रिवॉर्ड और एक्सपेक्टेंसी मतलब चांसेस ऑफ अचीविंग इट। एंड देन केम मैकग्रेगर थियरी एक्स, थियरी वाई। थियरी एक्स लोग कामचोर है, काम नहीं करना चाहते हैं, इनसे स्ट्रिक्टली काम करवाओ। थियरी वाई लोग सेल्फ मोटिवेटेड इनिशिएटिव्स देते हैं, इनके साथ हम डेमोक्रेटिक और फ्रेंडली अप्रोच फॉलो कर सकते हैं। देन वी स्टडीड अबाउट रिवॉर्ड्स जो मोटिवेट करते हैं, वो इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक हो सकते हैं। इंट्रिंसिक रिवॉर्ड जो खुद ही खुद को मोटिवेट कर सकता है, जैसे कि पैशन, अचीवमेंट, सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, जॉब सेटिस्फैक्शन। एक्सट्रिंसिक विच आर डिपेंडेंट ऑन अदर। हम एम्प्लॉयज को क्या देते हैं? परफॉर्मेंस रिलेटेड पे दे सकते हैं, शेयर ऑप्शंस दे सकते हैं, ग्रुप बोनस या ग्रुप इंसेंटिव्स दिए जा सकते हैं। मैकग्रेगर सॉरी हर्सबर्ग ने मोटिवेटर्स के तरीके बताए थे कि आप जॉब रोटेशन कर सकते हो, जॉब एनलार्जमेंट, जॉब एनरिचमेंट। एनरिचमेंट का मतलब आप जिस लेवल पे हैं उससे अबाउ लेवल की आपको अथॉरिटी वगैरह मिलना, दैट इज एनरिचमेंट। एनलार्जमेंट सेम लेवल का काम कर रहे हो मगर आपके काम में वैरायटी ऐड हो रही है। एंड जॉब रोटेशन मतलब काम रोटेट हो रहा है, दैट वाज जॉब रोटेशन। तो बच्चों ये सारा हमने कवर किया आज के सेशन में, एंड इन द नेक्स्ट वन वी विल बी स्टडीइंग समथिंग न्यू। थैंक यू।